अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से? मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। प्रीसेंट 61, 62, 63 के ऊपर हमने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे क्लाइंट्स जिन्होंने यहाँ पे परचेजिंग की हुई है, जिन लोगों की प्रॉपर्टी 2014 से है और वो घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उन लोगों का कंसर्न था कि इसके ऊपर हमें मौजूदा सिचुएशन से आगाह करें, हमें बताएं कि सिचुएशन क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर क्या होगा। इसके बारे में हम थोड़ी सी अपनी ओपिनियन जो है आपके साथ रखेंगे, आपको बताएंगे कि सिचुएशन क्या हो सकती है। एक आम सी कहावत है कि जब बंदा रॉन्ग ट्रैक पकड़ता है या भटकता है रास्ते से, तो उसको मंजिल में आने में टाइम लगता है। 61, 62, 63 में अगर आपने चाहते हुए या ना चाहते हुए एक ऐसा रास्ता चूज़ किया जो कि जिसका मुस्तकबिल या जिसकी कोई भी मंजिल नहीं थी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट ज़रूर फील होता होगा। बहुत सारे टाइम दरमियान में आया जब लोगों को प्रॉफिट भी ऑफ़र करवाया गया कि आप यहाँ से पैसा निकाल लें, यहाँ से चीज़ें अपनी जो है वो निकाल लें, लेकिन उस वक्त मौजूदा सिचुएशन एक आम फैम बंदे की नज़र में यही लग रहा था कि मार्केट बेहतर जाएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही, क्योंकि उम्मीद एक नज़र आ रही थी। लोगों ने बहुत सारे गलत फ़ैसले भी किए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपने जो जज्बात हैं, अपने सेंसेस, उसके ऊपर काबू डाला और अच्छे फ़ैसले कर लिए और अपना पैसा निकाल लिया। लेकिन कुछ लोगों ने, ज़ाहिर है जिन लोगों के पास मज़ीद फ़ंड्स नहीं थे या कुछ मामलात ऐसे थे जो लोग अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए कर रहे थे और उनके पास इतने सोर्सेज नहीं थे कि वो इसको ज़्यादा प्रोसीड कर सकें या ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, उन लोगों ने इसको इग्नोर किया और कहा कि देखेंगे जो वक्त के साथ चीज़ें होंगी। अब सिचुएशन ये है कि ये बेसिकली 3 प्रीसेंट्स हैं। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि 2014 से ये लोग किसी भी सूरत हाल पे एक जगह पे स्टैंड नहीं हुए कि इनको कोई ऐसा रास्ता दिखाया जा सके जिसके ऊपर चीज़ें बेहतर हों। अभी जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, अगर हम इस बात को वाइंड अप करें तो वो ये चल रही है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 61 की कुछ उम्मीद नज़र है। 62, 63 वाले लोग बेचारे अभी भी बेयारो मददगार हैं, उनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उनके साथ किया जाए। अगर आप सैटेलाइट के थ्रू देखें तो बहरिया ग्रीन और प्रीसेंट 39 के दरमियान में कुछ एरिया बहरिया डेवलप कर रहा है, जिसको अगर हम मैप के साथ, जो इन्होंने प्रपोजल मैप 61 का दिया है, उसके साथ बिल्कुल वो मैच कर रहा है। लेकिन बात या सवाल ये है कि अभी तक बहरिया ने उसको ऑफिशियली डिलीवर या डिक्लेयर नहीं किया कि हम इसको क्या करने जा रहे हैं। इन तमाम मामलात के होने के बावजूद भी रेट्स इतने डाउन हो चुके हैं, इतने नीचे आ चुके हैं कि जिन लोगों ने जिस प्राइस के ऊपर परचेज़ किया था आज से 8 साल या 7 साल पहले, अभी भी बेचारे वो वहीं पर खड़े हैं, उनको किसी भी किस्म की कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है। सवाल पैदा ये होता है कि फ्यूचर क्या होगा। इसमें एक आम फहम सी बात है कि इस तमाम टेन्योर में जो पिछले 18-19 महीने गुजरे, इनमें कोई भी ऐसी प्रोग्रेस या कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आई जिससे हम ये कंसीडर कर सकें या हम ये इसका निकाल सकें कि इसमें कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। हर बंदा उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन उसकी उम्मीदों में पानी तब फिरता है जब बहरिया की तरफ से उसको कोई भी ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आती जिससे वो आगे कारगर साबित हो सके। 62, 63 के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी भी बनाई हैं, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपना जो कंसर्न है वो शो किया। वो ये है कि इन लोगों को चाहिए कि वो इस पैसे को निकाल के, क्योंकि इस वक्त मार्केट डाउन है, इवन उनको इस वक्त नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपना नुकसान या लॉस वो इस तरह से कवर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पैसा डाल के वो अपनी किसी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव हो सकते हैं। इसमें हत्तुल इम्कान कोशिश है कि 62 और 63 को मे बी BT के 2 में दे दिया जाए, क्योंकि BT के 2 में उस तरह से बहरिया को रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको वो पजीर आई या वो वाला जो चार्म है वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। हालांकि बहरिया ने वहाँ पर डेवलपमेंट भी शो की और बहरिया ने रिसेंटली ये भी अनाउंस कर दिया कि हम वहाँ पे पोजेसन भी देने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिस्टेंस की वजह से लोगों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं सारे कि आने वाले 8 से 10 साल का ये प्रोजेक्ट है। 8 से 10 साल के बाद वहाँ पर वो वाला सिनेरियो देख सकते हैं जो इस वक्त बहरिया टाउन कराची में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का जेन में ये सवाल होता है कि यार बहरिया टाउन कराची 1 जो है वो मेन सिटी से काफ़ी दूर है, और अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ को देखें तो वहाँ पर आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है कि बंदा सारा दिन आने जाने में ही गुजार देता है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त फ्यूल कंजप्शन भी एक बहुत बड़ा मैटर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 61-62 की जो सिचुएशन है उसको अगर मौजूदा सिचुएशन को देखें तो उस वक्त जो 3 चीज़ें ऐसी हैं वो ये इसकी जो पिक्चर है वो क्लियर करती है कि पहली बात तो ये कि 62-63 की मर्जिंग अभी तक ऑन है, आप इसकी मर्जिंग करवा सकते हैं, आप इसकी ट्रांसफ़र करवाना चाहें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, आप इसको मर्ज करवाना चाहें मर्ज करवा सकते हैं। 61 की अभी तक मर्जिंग ओपन नहीं है। 61 की मर्जिंग बंद करने का मकसद ये है कि अभी तक इसमें चांसेस हैं कि बहरिया इसको वहाँ पे ऑन ग्राउंड करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका एक मैप मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है जो कि बहरिया की तरफ से ही है, लेकिन उसके मुताबिक ही बहरिया यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर रहा है। अब ये एक लंबी आप कह सकते हैं कि रेस है जिसमें आपको अगर थकना है तो आप फ़ौरन इसमें से एग्जिट ले लें, क्योंकि अगर हम देखें 2 साल पहले यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे आपका 125 का प्लॉट जो है वो 28 से 30 लाख की रेंज को भी टच कर गया था। सपोज़ आपने 2 साल पहले वो 30 लाख का प्लॉट बेचा होता,
आज आप 25 लाख में आसानी से 125 गज का ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज कर सकते थे, लेकिन कल का किसको पता होता है कि सिचुएशन क्या है। एक आम फहम बंदा अपनी अकल और बसारत के मुताबिक ही सोचता है, और जब चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं तो इंसान को बहुत सारी जो खामियां कमियां हैं वो छुप जाती हैं उसकी खुशी में, या उसकी जो वो विन कर रहा होता है उसकी कामयाबी में। अब सिचुएशन ये है कि अगर हम मौजूदा सिचुएशन को देखें तो मेरी जो हद्दुल इम्कान कोशिश है वो ये है कि मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इतने लॉस के ऊपर प्रॉपर्टी को हरगिज़ ना बेचें, क्योंकि जो भी है, फाइल है, प्लॉट है, कुछ भी है, बहरिया इसकी और आपको अल्टरनेट ऑप्शन देगा, क्योंकि बहरिया इन चीज़ों को ओन करता है, और बहरिया के गले में ये एक हड्डी की तरह की सिचुएशन है कि अगर आप इसको ये समझें कि बहरिया आपको इग्नोर कर देगा या नहीं देगा, तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहरिया उसको ओन भी करता है और बहरिया आपको देगा भी, लेकिन कब देगा, कहाँ देगा, इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना टाइम, इसमें किसी भी किस्म का जवाब आपको नज़र नहीं आएगा। इसमें बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है, बहुत शॉर्ट टाइम भी लग सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त मार्केट से एग्ज़िट लेना बिल्कुल भी कारगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का ये सवाल है कि हम ये प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, किसी तरीके से हमारी इसमें जान छूटे, लेकिन इस वक्त मार्केट की मौजूदा सिचुएशन इस बात का बिल्कुल भी आपको इख्तियार या आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगी कि आप इस प्रॉपर्टी को बेचें, डिस्पोज ऑफ करें या इसको किसी भी सूरत में लेके जाएं। हाँ, अगर आपके पास कोई मज़ीद फ़ंड्स है, आप उस पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, समझ में आता है कि आप अपने पैसे को लेके आ सकते हैं दूसरी साइड पे, क्योंकि वहाँ पे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप नहीं समझते कि आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर इसको होल्ड करना ही बेहतर और अक्लमंदी है। 61 वाले हजरात जो हैं वो अपने प्लॉट्स को रखें, वेट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी उनको अलॉट कर दिया जाए और उनके रेट्स जो हैं वो कुछ बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीन के साथ उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी काम हो रहा है। अभी रिसेंटली बहरिया ने ये कहा था कि आप अपने प्लॉट्स को ग्रीन में मर्ज करवा सकते हैं, वो ऑफ़र अभी तक भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप ऑन ग्राउंड ग्रीन के प्लॉट की तरफ मर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से कोई पेमेंट पे नहीं करना पड़ेगी। लेकिन सवाल पैदा वो होता है कि आपने अगर ये प्लॉट परचेज़ किया था रिहाइश के लिए और आप चाहते थे कि 125 गज़ का आपके पास घर हो, तो 75 गज़ का घर डेफिनेटली कवर्ड एरिया के हिसाब से एक मुनासिब ऑप्शन है, लेकिन साइज़ के अतबार से वो 75 गज़ ही है। अब एक चीज़ जो बहुत ही अहम और आप कह सकते हैं कि आपके लिए एक कलीदी हैसियत रखती है, वो ये है कि मे बी बहरिया ऐसा करे कि बहरिया ये वाले दो प्रीसेंट्स जो हैं इनको प्रीसेंट 43 या 41 के बाद किसी भी दूसरी जगह पे मर्ज कर दे, क्योंकि सुनने में ये आया कि वो लैंड भी बहरिया के पास है और होप सो चांसेस ये है कि बहरिया कल को वहाँ पे कोई ना कोई डील दे। अब ये कंफर्म नहीं है कि बहरिया 61, 62, 63 को वहाँ पे मूव करेगा या 61 को यहीं पे रखेगा और 62, 63 को बहरिया BT के 2 में मूव कर देगा। इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इन तमाम चीज़ों का लुब्बे लुबाब ये है कि पिछले 18 महीनों से अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। किसी भी किस्म की चीज़ इस वक्त मार्केट में सुनने को नहीं मिली कि इसमें ये बेहतरी आएगी या इसमें वो बेहतरी आएगी, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है 61-62 के अलावा जितने भी तमाम प्रीसेंट्स हैं वो भी इसी मुश्किल में मुब्तला है। रेट्स डाउन हुए हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। जब तक लोग निकलेंगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मार्केट बेहतरी की तरफ नहीं आएगी। इसके ऊपर बहरिया कोई भी लाए अमल इख्तियार नहीं करेगा। मे बी बहरिया के बैक एंड पे चीज़ें चल रही हों और बहरिया इसका कोई और सूटेबल रास्ता निकाल रहा हो। अब आपके पास सिवाय वेट के और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसको कहें कि हम इसको डिस्पोज ऑफ करें तो सिवाय नुकसान के आप इसके ऊपर किसी भी किस्म की चीज़ उठा नहीं सकते। आपने 80 रुपये 75 रुपये कन्वर्जन रेट के ऊपर एक प्रॉपर्टी परचेज़ की, आज वही प्रॉपर्टी आपके 300 रुपये कन्वर्जन रेट के ऊपर आपको मिल रही है, तो आप 100% नुकसान में। आपने 17 लाख वाला प्लॉट अगर आपने 8 लाख 9 लाख या 10 लाख में बेचना है या 11 लाख में बेचना है, तो एक तो आपका 4-5 लाख का नुकसान 10 लाख का यहीं पे हो रहा है, और उसके साथ साथ कन्वर्जन रेट की वजह से आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कमा रहे हैं। तो मशवरा ये है कि बजाय इसके कि आप इसको इस वक्त डिस्पोज ऑफ करें, इसको रखें, वेट करें। हाँ, अगर आपके पास फंड्स हैं और आप चाहते हैं कि इसको कहीं मूव किया जा सके तो फिर ये बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको मूव कर सकते हैं। क्योंकि जब ग्रॉस इसका जो है वो बढ़ेगा या इसका ग्राफ ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले जो ग्राफ ऊपर जाएगा वो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ का जाएगा, वो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टीज़ का जाएगा, वो प्लॉट्स का जाएगा, वो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ का जाएगा। उसके बाद इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ चीज़ें आएंगी। लिहाजा कीप इन टच, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कोई भी सवाल, किसी भी किस्म का कंसर्न या किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।